एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में सैम नाम का एक शरारती छोटा लड़का रहता था। सैम ऊर्जा से भरपूर था और दूसरों को अपनी हरकतों से परेशान करना उसे अच्छा लगता था। हालांकि वह अक्सर अपनी शरारती हरकतों के कारण खुद को परेशानी में पाता था। सैम की माँ श्रीमती शर्मा एक दयालु और प्यारी महिला थी। उसने सैम को प्यार किया और हमेशा उसे सही रास्ते पर रखने की पूरी कोशिश की। लेकिन सैम को अपने दुर्व्यवहार से अपनी माँ के सब्र की परीक्षा लेने की आदत थी। अपनी शरारत के बावजूद श्रीमती शर्मा का सैम के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ। एक सुनहरी सुबह सैम के दिमाग में शरारतें थी। उसने अपनी माँ की प्रतिक्रिया देखने के लिए उसके साथ मजाक करने का फैसला किया। वह चुपचाप पंजों के बल रसोई में गया और काउंटर पर कुकीज का एक जार देखा। सैम प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और चुपके से मुट्ठी भर कुकीज ले ली। शरारत से हंसते हुए सैम जल्दी से अपने कमरे में वापस चला गया। उसने सोचा कि वह अपनी शरारत से बच गया है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी माँ ने उसकी हर हरकत पर ध्यान दिया था। श्रीमती शर्मा ने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए चाय बनाने का फैसला किया। उस दिन बाद में श्रीमती शर्मा ने अपने चेहरे पर सख्त अभिव्यक्ति के साथ सैम से संपर्क किया। सैम उसके गुस्से को महसूस कर सकता था और थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था। श्रीमती शर्मा ने उन्हें बिठाया और धीरे से समझाया कि दूसरों की चीजों का सम्मान करना और बिना अनुमति के चीजों को न लेना कितना महत्वपूर्ण है। सैम को पछतावा हुआ और उसने महसूस किया कि उसने अपने शरारती व्यवहार से अपनी माँ की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। उसने ईमानदारी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अपने कार्यों को कभी नहीं दोहराएगा। श्रीमती शर्मा मुस्कुराईं, यह जानकर कि उनका संदेश सैम तक पहुंच गया था। कुछ दिनों के बाद सैम को फिर से खुराफात सूझी। उसने अपनी माँ के साथ मजाक करने का फैसला किया। वे उसे गुस्सा दिलाना चाहते थे और उसके अनमोल भावों को कैमरे में कैद करना चाहते थे। उस शाम जब श्रीमती शर्मा रसोई में रात का खाना बनाने में व्यस्त थी, सैम चुपके से लिविंग रूम में आ गए। उन्हें एक नकली मकड़ी मिली और उसे एक धागे से बांध दिया। उत्साह से खिलखिलाते हुए उन्होंने ध्यान से उसे श्रीमती शर्मा की पसंदीदा कुर्सी के आर्मरेस्ट पर रख दिया। एक बार सब कुछ सेट हो जाने के बाद सैम पर्दे के पीछे छिप गए, बेसब्री से श्रीमती शर्मा द्वारा मकड़ी की खोज की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ मिनटों के बाद श्रीमती शर्मा ने कमरे में प्रवेश किया और अपनी कुर्सी पर रेंगने वाले जीव को देखा। यह नजारा देख वह चौंक कर जोर से चिल्लाई। सैम हंस पड़े, यह सोचकर कि उन्होंने सफलतापूर्वक मजाक कर लिया है। लेकिन जैसे ही श्रीमती शर्मा पीछे मुड़ी, उन्हें कुछ अजीब लगा। उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। मिसेस शर्मा ने एक पल के लिए डरने का नाटक किया और फिर जोर से हंस पड़ी। उसने कहा, मुझे पता था कि तुम क्या कर रहे थे। सैम अवाक रह गया। उन्हें उम्मीद थी कि वह गुस्सा होगी, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी चंचल प्रतिक्रिया से उन्हें चौंका दिया। श्रीमती शर्मा ने बताया कि उन्होंने सैम के शरारती व्यवहार पर ध्यान दिया और साथ ही डरने का नाटक करने का फैसला किया। वह खुद कुछ मस्ती करते हुए उन्हें सीमाओं के महत्व के बारे में सबक सिखाना चाहती थी। सैम अपनी माँ की प्रतिक्रिया से अचंभित रह गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी शरारतें हमेशा हानिरहित नहीं होती और दूसरों को चोट पहुंचा सकती हैं। उस दिन से उन्होंने अपनी ऊर्जा को सकारात्मक गतिविधियों में लगाने और अपने मजाक से किसी को हर्ट ना करने का फैसला किया। उनका बंधन और मजबूत हो गया क्योंकि सैम ने घर के कामों में अपनी माँ की मदद करना शुरू कर दिया और अधिक जिम्मेदार हो गया। श्रीमती शर्मा के धैर्य और प्यार ने सैम को एक अच्छे व्यवहार वाले और जिम्मेदार युवा लड़के में बदल दिया था, और इसलिए
सैम का शरारती रोमांच जारी रहा, लेकिन एक बदले हुए दृष्टिकोण के साथ। उन्होंने सीखा कि कभी-कभी शरारत करने से पहले 2 बार सोचना बेहतर होता है, खासकर जब इसमें कोई उनकी प्यारी माँ के रूप में प्यारी और समझदार शामिल हो। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।